हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप लोगों के बहुत से मैसेजेस आए, बहुत से कमेंट्स आए कि सर किसी वायरल निश के ऊपर हमें काम सिखाएँ, कोई ऐसी निश हो जिसके ऊपर आरपीएम भी अच्छा हो, उसके ऊपर हमें काम सिखाएँ। तो सर जो आज चैनल मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसका आरपीएम भी आपको 4 से $5 देगा पर 1000 व्यूज़ के ऊपर। और ये ट्रेंडिंग निश है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। इब्राहिम ट्राओरे के ऊपर अगर आप चैनल बनाते हैं, इसके ऊपर सीखते हैं, तो जल्दी ग्रो कर सकते हैं। इसके ऊपर व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। इसके ऊपर वीडियोस किस तरह से क्रिएट करनी है, किस तरह से हमने काम करना है, किस तरह से उसकी वीडियो की एसईओ करनी है, ये आज इस कोर्स में हम सब सीखने वाले हैं। ट्रेंडिंग नीश है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, जल्दी से जल्दी इसके ऊपर काम सीखें और इस पे काम स्टार्ट करें। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से इस नीश के ऊपर काम होता है। अच्छा जी, कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर मैंने एक चैनल निकाला है ट्राओरे अफ्रीका के नाम से। इस तरह के आपने कॉम्पिटिटर चैनल निकाल लेने हैं, जिस तरह के ये वीडियोस बना रहे हैं हमने भी सेम इसी तरह से वीडियोस बनानी है। टाइटल भी सेम यहीं से ही लेने हैं, कोई अपना चैट जीपीटी से टाइटल नहीं लेना हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं, ये हमारे प्रॉम्प्ट्स हैं जो हमने बिल्डअप करवाए हैं, ठीक है। ये सारे एक्सपर्ट लेवल के प्रॉम्प्ट हैं, ये आपको जो है वो हमारी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले जो हमारा पहला प्रॉम्प्ट है उसके ऊपर आता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ। इसका बेसिकली मकसद ये है कि मैंने कॉम्पिटिटर का टाइटल चैट जीपीटी को देना है, वो उसे जो है वो सारा एनालाइज करेगा, उसके कीवर्ड्स को एनालाइज करेगा, सेम एज इट इज़ उसी के ऊपर ही वो वीडियो क्रिएट करेगा, स्क्रिप्ट क्रिएट करेगा। तो मैंने इसे कॉपी किया, चैट जीपीटी के ऊपर आया, यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर वो अंडरस्टैंड करेगा, जी गॉट इट, उसने कहा जी मैंने अंडरस्टैंड कर लिया है, आप कॉम्पिटिटर का टाइटल आप देंगे तो मैंने क्या-क्या करना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा प्रॉम्प्ट है हमारा है वो स्क्रिप्ट राइटिंग का, ठीक है। यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हमने टाइटल देना है हमारे कॉम्पिटिटर का, ठीक है। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आ गया चैट जीपीटी के ऊपर, यहाँ पर पेस्ट किया। अब हमने अपना टाइटल कॉपी करना है। मैं आऊँगा कॉम्पिटिटर के ऊपर, कॉम्पिटिटर का मैं ये पहली वाली वीडियो का टाइटल ले लेता हूँ, ठीक है। आपने इस टाइटल को कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे इसे जो है आपने दे देना है, ठीक है। अब वो इस टाइटल को देखेगा और इस तरह के जितने भी टाइटल्स हैं उसको एनालाइज़ करेगा, एनालाइज़ करके जो है वो हमें बताएगा कि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनानी है। और यहाँ पर जो है उसने हमें 5 जो है वो टाइटल दे दिए हैं कि अफ्रीका फर्स्ट एयरप्लेन मेड ऑफ प्लास्टिक बॉटल, इब्राहिम ट्राओरे स्काई रेवोल्यूशन, ठीक हो गया। अब ये टाइटल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसी टाइटल के ऊपर ही उसने हमें जो है वो सारा कुछ करके देना है। अब इन 5 टाइटल में से कोई भी टाइटल जो है आप ले सकते हैं, मुझे यही अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसी टाइटल को हम लेके चलेंगे आगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो है यहाँ से अपना हुक क्रिएट करवाना है। सबसे पहले इसे मैं करूँगा कॉपी और यहाँ से जो है वो हुक क्रिएट करवा दूँगा। यहाँ पर अब उसने हमें जो है वो हुक क्रिएट करके दे दिया है। इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है हमारा सेटअप सेक्शन। इसे मैं कॉपी करता हूँ और सेटअप सेक्शन जो है वो क्रिएट करवा लेता हूँ, ठीक है। ये सेटअप सेक्शन इसने राइट करना स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद साथ ही हम जो है यहाँ से राइजिंग सेक्शन जो है वो क्रिएट करवाएँगे, ठीक है। ये हमारे पास उसने जो है वो सेटअप सेक्शन क्रिएट कर दिया। अब आ गई राइजिंग सेक्शन की बारी। हम राइजिंग सेक्शन जो है वो क्रिएट करवाते हैं। ये राइजिंग सेक्शन जो है ये बनाना इसने स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हमारे पास क्लाइमेक्स सेक्शन है, ठीक है। ये क्लाइमेक्स हम इससे बनवाते हैं। अब ये हमें बेसिकली ना सेक्शंस में पूरा जो है वो स्क्रिप्ट लिख कर देगा। इसके बाद हमने इसकी कंपाइलिंग भी करनी है उसकी वॉइस ओवर के लिए, ठीक है। अब ये क्लाइमेक्स सेक्शन आ गया, ठीक है। क्लाइमेक्स सेक्शन के बाद हमने इसे क्रिएट करवाना है अपना इम्पैक्ट सेक्शन, ठीक है। इम्पैक्ट सेक्शन को कॉपी किया और यहाँ पर आ गए। ये अभी जो है ये क्लाइमेक्स सेक्शन क्रिएट कर रहा है। क्लाइमेक्स सेक्शन इसने क्रिएट किया। इसी तरह से मैं इसे इम्पैक्ट सेक्शन दे देता हूँ कि जी हमें जो है हमारा इम्पैक्ट सेक्शन क्रिएट करके दे। तो ये इसने जो है हमें इम्पैक्ट सेक्शन क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। इसी तरह से इसने ये 5 सेक्शन क्रिएट करने हैं, ठीक है। पहले ये हुक सेक्शन क्रिएट करेगा, उसके बाद ये सेटअप सेक्शन क्रिएट करेंगे हम इससे, उसके बाद जो है हम राइजिंग सेक्शन क्रिएट करवाएँगे, फिर हम जो है क्लाइमेक्स सेक्शन क्रिएट करवाएँगे और उसके बाद जो है हमें एंड पे जो है वो इम्पैक्ट सेक्शन क्रिएट करके देगा। जैसे ही ये 5 सेक्शन कंप्लीट होंगे, हमने इससे टोटल नरेशन जो है, ये वाला जो प्रॉम्प्ट है आपने इसे देना है कि मुझे सारी नरेशन एक ही टाइम पे लिख के दो, मैंने वॉइस ओवर करवाना है, कोई हेडिंग ना हो, कुछ भी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे ये प्रॉम्प्ट दे दूँगा और यहाँ से ये हमें टोटल जितना भी स्क्रिप्ट होगा वो नरेशन वाइज़ वॉइस ओवर के हिसाब से इमोशंस डाल के ये हमें पूरा लिख कर देगा, रीराइट करेगा, ठीक है।
सेम एज इट इज़ जो उसने ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे पूरा स्क्रिप्ट जो है वो 7 से 8 मिनट का बना के देगा। क्योंकि अगर हम कॉम्पिटिटर के चैनल के ऊपर आते हैं तो ये देखें इसने भी 7 मिनट की, 8 मिनट की, 13 मिनट की, 14 मिनट की, 8 मिनट की, 8 मिनट की, तो तकरीबन 10 मिनट की इसकी वीडियोज़ हैं। अप्रॉक्सिमेटली 8 से 10 मिनट की वीडियोज़ ये बंदा भी क्रिएट कर रहा है। हमने भी इसी तरह से यही वीडियोज़ क्रिएट करनी है। तो ये सारा ये जितना भी स्क्रिप्ट है ये हमें एक ही लाइन में नरेशन वाइज़ लिख कर देगा। उसके बाद हमने क्या करना है, हमें चाहिए हमारा थंबनेल। अब थंबनेल के लिए हमने जैसे कॉम्पिटिटर के थंबनेल है सेम एज़ इट इज़ ऐसा ही थंबनेल क्रिएट करना है, ठीक है? अब इसको सेम एज़ इट इज़ क्रिएट करने के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास ये एक प्रॉम्प्ट है, इसको हमने कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद हमने आ जाना है चैट जीपीटी के ऊपर, यहाँ पर उसने हमें सारी नरेशन लिख कर दे दी है। मैंने यही जो है प्रॉम्प्ट यहाँ पर दिया और आ गया अपने कॉम्पिटिटर के पास। जिस टाइटल के ऊपर हमने वीडियो बनाई है सेम एज़ इट इज़ हमने ये वाला जो है वो थंबनेल क्रिएट करना है। इसके लिए मैंने इस वीडियो को लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैंने आ जाना है थंबनेल डाउनलोडर के ऊपर और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद गेट इमेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे पास थंबनेल आ जाएगा। इस थंबनेल को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो है चैट जीपीटी के ऊपर आना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर ये अपलोड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? अब जैसे ही अपलोड करेगा हमने इसे ये प्रॉम्प्ट दे देना है, ठीक है? अब ये जो है सेम एज़ इट इज़ ऐसे ही इमेज का प्रॉम्प्ट हमें लिख कर देगा चैट जीपीटी, जिससे हम अपनी इमेज जो है वो क्रिएट करवाएँगे, ठीक है? ये इसने जो है वो प्रॉम्प्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? जैसे ही ये प्रॉम्प्ट पूरा करता है हम इसे करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊँगा इमेज एफएक्स के ऊपर और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसे क्रिएट करवाऊँगा इमेज अपनी। ये इमेज जी हमें इसने क्रिएट करके दे दी हैं। यहाँ से आप कोई भी इमेज जो है वो कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाली जो इमेज है इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद हमने आ जाना है अपने कैनवा के ऊपर, ठीक हो गया? कैनवा के ऊपर आने के बाद यहाँ पर जो है वो आपने अपनी इमेजेस जो हैं वो अपलोड कर लेनी है यहाँ पर अपलोडिंग से, ठीक है? जिस तरह मैंने ये इमेजेस अपलोड की हुई हैं, मैं यहाँ से कोई भी इमेज जो है यहाँ से अपलोड करता हूँ। ये इमेज मैंने अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद जो है यहाँ पर हमने एक इमेज लगानी है इब्राहिम ट्राओरे की, ठीक है? इब्राहिम ट्राओरे की इमेजेस के लिए आपने आ जाना है गूगल के ऊपर और गूगल पे यहाँ पे लिखना है आपने इब्राहिम ट्राओरे, ठीक है? ये जैसे आप लिखेंगे आपने इमेजेस के ऊपर आना है। इमेजेस के ऊपर आने के बाद यहाँ से आपने इसे साइज़ जो है वो लार्ज कर देना है, ठीक है? लार्ज करने के बाद ये देखें यही इमेजेस उसने यूज़ की हुई हैं। मैं इसको जो है राइट क्लिक करता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? इसे मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आ गया मैं यहाँ पर जी, ठीक है? कैनवा के ऊपर, कैनवा पे आने के बाद यहाँ पर मैंने इसे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद ये ऐसे इमेज अपलोड हो जाएगी, ठीक है? यहाँ से आपने पिक्चर को बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड है वो हमने रिमूव कर लेना है, ठीक है? जैसे ही बैकग्राउंड रिमूव होगा आपने इसको इस तरह से इसकी सेटिंग कर लेनी है और यहाँ पर जो है वो फिक्स कर देना है। इसका साइज़ भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मैं इसका साइज़ इस तरह से बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे इसको फिक्स कर देता हूँ, ठीक है? ये हमारी इमेज फिक्स हो गई। इसके बाद हमने लगाना है टेक्स्ट। टेक्स्ट जिस तरह इसने अपने थंबनेल के ऊपर लगाया हुआ है कि मेकिंग एरोप्लेन फ्रॉम प्लास्टिक बॉटल, ठीक है? इसी तरह से हमने टेक्स्ट लिखना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने कैनवा के ऊपर। यहाँ पर मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और हेडिंग के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मेकिंग एयरप्लेन विद, ठीक है जी? अब इसको उठाएँगे और यहाँ ऊपर ले आएँगे। इसको थोड़ा-सा छोटा कर लेंगे, ठीक है? और इसको जो है हमने इसका कलर वाइट कर देना है, ठीक है? वाइट करने के साथ जो इसका इफ़ेक्ट होगा वो हमने ब्लैक लगा देना है यहाँ। इसको कलर जो है आपने ब्लैक पे चेंज कर देना है और इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देना है जी, ऐसे। इसी तरह से इसको उठाना है और आपने नीचे ले आना है, ठीक है? और इसकी जगह आपने लिखना है जी प्लास्टिक बॉटल्स, ठीक है? अब यहाँ पे जो इसका कलर है वो आपने कर देना है ग्रीन, जिस तरह से ये है। ठीक हो गया। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी जी एरो की। जिस तरह से इस बंदे ने एरो यूज़ किया है हमने भी इसी तरह से एरो यूज़ करना है, ठीक है?
अब उसके लिए आपने आ जाना है एलिमेंट्स के ऊपर। एलिमेंट्स के ऊपर आपने यहाँ पे रेड एरो लिखना है। रेड एरो के बाद आपको इस तरह के एरो नज़र आ जाएंगे। इस तरह के एरो आपने ऐसे लगा देना है, इसको थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ पर ऐसे करना है और इसका जो ये कलर है इसको ब्लैक कर देंगे। ठीक है, ये हमारा थंबनेल जो है हमारे पास क्रिएट हो गया। इस तरह से आपने थंबनेल लगाने हैं। इसकी जो है वो आप सेटिंग भी कर सकते हैं, कलर और थीम अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा थंबनेल क्रिएट हो गया। थंबनेल क्रिएशन के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है हमारी एसईओ का डाटा। इसके लिए ये प्रॉम्प्ट हमारे पास लास्ट में 10 नंबर पे है, इसे मैं कॉपी करूँगा, चैट जीपीटी के ऊपर आऊँगा और यहाँ पर जो है इस तरह से इसे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे कहा है कि नाउ यू आर यूट्यूब एसईओ एक्सपर्ट, राइट मेटा डाटा फॉर दिस स्क्रिप्ट, 5 टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग एंड टैग्स। ये देखिए हमें उसने 5 जो है वो टाइटल्स लिख कर दे दिए हैं कि जी अफ्रीका बिल्ड एन एरोप्लेन फ्रॉम प्लास्टिक बोतल अनटोल्ड स्टोरी। ठीक है, लेकिन आपने ये टाइटल्स नहीं लेने, आपने ऊपर वाले टाइटल जो यहाँ पे उसने हमें दिए थे पहले 5 जो टाइटल हैं, आपने इन्हीं को लेके चलना है जैसे ये दिए हुए हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाला टाइटल सीपीआर के हिसाब से बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ से नीचे आपने क्या करना है, आपने सिर्फ जो है यहाँ से ये चीज़ कॉपी करनी है, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में दे देनी है, नीचे हैशटैग दे देने हैं और बाद में जो है वो टैग्स नीचे लगा देने हैं। तो एसईओ का भी आपको पता चल गया है, थंबनेल किस तरह से क्रिएट करना है वो भी पता चल गया है। अब हम अपनी जो है वो यहाँ से वॉइस ओवर करवाते हैं। ठीक है, मैं इसे कॉपी करता हूँ। ठीक है, इस तमाम वॉइस ओवर को यहाँ से कॉपी किया और माइक मास्टर के ऊपर आ गया। माइक मास्टर पर आने के बाद यहाँ पे मैंने इसे किया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ से मैंने इसे जनरेट करवा लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारी ग्रामर की कोई गलती नहीं है। अगर ग्रामर की गलती होती तो हमारा जो ग्रामरली है वो हमें बता देता। आपने भी ग्रामरली जो है वो एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है और इंस्टॉल कर लेनी है, तो वो आपको कोई भी अगर एरर होगा आपके स्क्रिप्ट के अंदर तो वो बता देगा। ठीक होगा, जब तक ये जनरेट कर रहा है उसके बाद हम आ जाते हैं हमने अपनी पिक्चर्स कहाँ से लेनी है। ठीक है, पिक्चर्स के लिए आपने जितने भी ये एरोप्लेन आपने जनरेट करवाए हैं ये कर लेने हैं डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड करके आपने आ जाना है कैनवा के अंदर। ठीक है, कैनवा के अंदर आपने क्या करना है, अपलोड कर लेने हैं। ये सारे मैंने इसी तरह से अपलोड कर लिए हैं। ठीक है, आपने भी ये सारे अपलोड कर लेने हैं। आपने इसको रिमूव करना है। ठीक है, और इस तरह से जितने भी एरोप्लेन होंगे ये पीछे लगाने हैं और आगे इमेजेस लगा के 7 से 8 इमेजेस जनरेट करवा लेनी है। 1 मिनट में आपने 2 इमेजेस यूज़ करनी है वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अगर 8 मिनट की वीडियो है तो आपने 16 पिक्चर लगानी है। अगर तकरीबन 3 मिनट की वीडियो है या 4 मिनट की है तो आपने 8 पिक्चर लगानी है। मैं यहाँ से 3 से 4 पिक्चर्स बना लेता हूँ, वो सिर्फ़ आपको समझाने के लिए। ये पहली पिक्चर भी हम जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। इसी तरह से मैं ये इमेजेस बना के इसी तरह से बनानी है। आपने कभी इस तरफ ये इब्राहिम ट्राओरे की इमेज लगा देनी है, कभी आपने इस तरह से फ्लिप करके यहाँ पे लगा देनी है। तो मैं इस तरह से 3-4 बना के डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि वीडियो का टाइम बचे। तो जी इस तरह से मैंने ये इमेजेस क्रिएट की हैं। ये देख सकते हैं आप कि मैंने 3 इमेजेस जो हैं वो जनरेट करवाई हैं। इस तरह से आपने भी पीछे मुख्तलिफ़ किस्म के प्लेन्स लगाकर इमेजेस जनरेट करवा लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, हम आते हैं अपने जो है वो वॉइस ओवर की तरफ। वॉइस ओवर हमारा क्रिएट हो गया है, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। वॉइस ओवर जो है वो हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब बारी है हमारी वीडियो एडिटिंग की। हम आते हैं अपनी वीडियो एडिटिंग की तरफ। वीडियो एडिटिंग के लिए जी मैं कैपकट यूज़ करता हूँ और यहाँ पे अब मैं जो है यहाँ से वीडियोज़ जो है सॉरी हमारी जो पिक्चर्स हैं उन्हें मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। उन्हें इंपोर्ट करने के बाद जो है हमारी ऑडियो को जो हम इंपोर्ट करते हैं, ये हमारी ऑडियो है जी। मैंने इसे उठाया और ऑडियो को यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे लगाने के बाद ये हमारी ऑडियो बनी है तकरीबन 14 मिनट की। ठीक है, इसी तरह से आपने अगर 14 मिनट की है तो आपने 28 जो है वो पिक्चर्स ये बनानी है। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ 3 बनाई है सिर्फ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे इस तरह से आपने इनको एडजस्ट कर लेना है क्योंकि अलाइनमेंट प्रॉम्प्ट यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से इस तरह से हमारी पिक्चर जो है वो हम लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से खुद ही आपने एडजस्ट करनी है। इस तरह से आपने इनको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ फ़िल्टर्स हैं और कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 इफ़ेक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ। शेक शेक को आपने 2/2 पे रखना है। ब्लैक नॉइस ये आपने 33 पे रखनी है। उसके बाद जो हमारे पास फ़िल्टर है वो ओपेनहाइमर है 100 पे रखना है। उसके बाद हमारे पास सर्दिनिया है वो भी आपने 100 के ऊपर रखना है। ठीक है, इसके बाद 2 चीज़ें आपने करनी है। आपने एक तो यहाँ पर ट्रांज़ैक्शनल लगानी है और दूसरा आपने इसकी कैप्शन जनरेट करवानी है। तो अब हम वो कर लेते हैं।
हमारे पास जो ट्रांज़ैक्शंस होंगी, यहाँ पर सिर्फ़ आपने फेडिंग लगानी है, उसके अलावा आपने और कोई जो है वो ट्रांज़ैक्शन नहीं लगानी। ब्लैक फेड जो है, वो मैं इस तरह से इसको लगा दूँगा। ब्लैक फेड को लगाने के बाद मैं आ जाऊँगा टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट पे आने के बाद मैं यहाँ पे ऑटो कैप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इसकी ऑटो कैप्शन जनरेट करवा लूँगा। ऑटो कैप्शन जनरेट करवाने के बाद यहाँ पर जो है आपने इसकी सेटिंग में आना है और यहाँ से ये वाइट वाले को आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर ये आ जाएगा इसकी जो सारी की है वो टोटल के ऊपर ये इसकी सेटिंग हो जाएगी, ठीक है? अब ये वीडियो हमारी क्रिएट हो चुकी है, मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। Soldiers armed with rifles patrol the crowds, ready to strike fear into hearts that refuse to bow. Tear gas burned the air. Rubber bullets cracked against pavement. तो ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। किस तरह से वीडियो एडिटिंग करनी है मैंने आपको सारा बता दिया है, ठीक है? यहाँ पर सारे ये प्रॉम्प्ट्स हैं, ये प्रॉम्प्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएँगे, ठीक है? बहुत ईज़ी है, एक्सपर्ट लेवल के प्रॉम्प्ट्स हैं, ठीक है? आपने टाइटल्स यहाँ पे पेस्ट करने हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स के सारे चैनल ढूँढें, उन्हें जो है वो आप उनको सब्सक्राइब करें और उनके टाइटल से आप काम स्टार्ट करें, ठीक है? थंबनेल किस तरह से क्रिएट करना है वो मैंने आपको कैनवा के अंदर बता दिया है, कैनवा पे आप अपना थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, तो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। जी, ये तो था हमारा कंप्लीट इब्राहिम ट्रावरे का कोर्स। इसमें आपने सीखा है कि किस तरह से हमने जो है वो टाइटल्स फाइंड आउट करने हैं, किस तरह से हमने अपना स्क्रिप्ट राइट करना है, किस तरह से जो है वो पिक्चर्स बनानी है, थंबनेल क्रिएट करना है, वीडियो एडिटिंग किस तरह से करनी है, सब कुछ सीखा है आपने। अगर ये कोर्स आपको पसंद आया है, आपको अच्छा लगा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इसके ऊपर इस तरह की ट्रेंडिंग निशेज़ आती रहेंगी, ट्रेंडिंग कोर्सेज़ आते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आपने हमारी इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अगर आप किसी भी निश के ऊपर, किसी भी ट्रेंडिंग निश के ऊपर या किसी भी अपनी फेवरेट निश के ऊपर वर्किंग चाहते हैं, उसके ऊपर फुल कोर्स चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।